शीर्षक शांत चिल्लाहट। भाग 1। थकाऊ दिनचर्या में छोटी सी सांस की ध्वनि। 2007 में सोल के आसपास के एक अपार्टमेंट में वहां मिन्सू और जियोन ने शादी की शुरुआत की थी। उस समय घर की कीमत 2 करोड़ वॉन थी और शुरुआत में ससुराल की मदद से शुरू हुआ था। अब 16 साल बीत चुके हैं और मध्यवस्था छात्रा बेटी जियोन के साथ 2 आमदनी वाले पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं। इन सालों में संपत्ति नियमित रूप से बढ़ी है, लेकिन यह प्रक्रिया कभी भी आसान नहीं थी। सुबह के व्यस्त रसोई। जियोन ने नाश्ता बनाते समय मिन्सू और जियोन को जगाते हैं। उनकी आंखों में थकान का अंधेरा है, लेकिन वह अब भी परिवार के लिए मुस्कान नहीं खोना चाहती है। जॉन, नाश्ता करके स्कूल जाना है। मिन्सू जी, आज भी देर से काम पर जाना नहीं। मिन्सू ने अपनी नौकरी छोड़कर नौकरी बदलने की तैयारी की और जियोन ने बाहरी आमदनी की शुरुआत की। गर्भावस्था के दौरान भी काम करते हुए घर का ध्यान रखने के लिए उसके प्रयासों से परिवार की वित्तीय स्थिति स्थिर हो गई थी। लेकिन ससुराल के साथ संबंध हमेशा बड़े तनाव का कारण रहा। कार्यालय में जियोन। वह कार्यालय में ध्यान से काम कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में थकान की झलक दिखाई देती है। सहकर्मियों ने उसकी कर्तव्यनिष्ठता की प्रशंसा की, लेकिन कोई भी उसके दिल की गहराई की थकन को नहीं समझता। जियोन ने माताजी की मदद ली थी, लेकिन रात भर काम करने वाले दिन बहुत थे। बहुत से व्यापारियों के साथ विश्वास का निर्माण हुआ था, लेकिन ससुराल की अविरल गालियों ने उसके दिल को भारी किया। घर से काम करके पैसा कमाना है। इस कहानी के साथ पैसा न जमा करने की आलोचना कभी खत्म नहीं हुई। ससुराल में परिवार बैठक। जियोन अजीब सी मुस्कान के साथ सासू माँ की कहानियां सुन रही है। सासू माँ फिर से जियोन के कपड़े और जीवन की आलोचना करती है और पुरानी गरीबी को जोर देती है। जियोन, क्या तुम्हारे कपड़े बहुत चमकीले नहीं हैं? पहले ऐसे ही गरीबी में रहते थे। आजकल के युवा लोग वास्तव में। पिताजी हर बार जियोन को देखकर मातुल से मिलते हुए उसे अनदेखा करने वाली टिप्पणियां दोहराते रहते थे। हर बार परिवार की बैठक होती, उस समय ससुराल की आलोचना जारी रहती थी और जियोन और मिन्सू के बीच झगड़े बढ़ गए। मिन्सू ने पत्नी से माफी मांगी, लेकिन जियोन का दिल आसानी से हल नहीं हुआ। घर लौटते हुए जियोन ससुराल में हुए बातों को मिन्सू को बताती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिन्सू उसे दुखी मन से देखता है और उसका हाथ थाम लेता है। जियोन, बहुत थक गई हो ना? अब ससुराल जाना छोड़ देते हैं। तुम जैसा चाहो वैसा करो। जियोन को ससुराल की बातें ऐसे लगती थीं मानो उनके संघर्ष को नकारा जा रहा हो, जिससे उसके भीतर गुस्सा भर गया था। वह अब इस रिश्ते को एक सीमा देने की जरूरत महसूस कर रही थी। मिन्सू और जियोन दोनों अपने अपने स्थान पर पूरी मेहनत कर रहे थे और वे एक दूसरे को यह याद दिला रहे थे कि उनका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी विश्वास के साथ वे कठिन समय को पार कर रहे थे। रात का समय। जियोन बिस्तर पर लेटी हुई छत को देख रही है। उसके मन में कई भावनाएं उलझी हुई थीं, लेकिन उन सब के बीच परिवार की कंजूसी के लिए लड़ने की उसकी इच्छा सबसे मजबूत थी। जियोन को इस बात का दुख था कि ससुराल वालों ने कभी भी उनके दोहरी कमाई की जिंदगी की कठिनाइयों को नहीं समझा, लेकिन अब वह चाहती थी कि उनकी बातें उसके जीवन को और प्रभावित न करें। वह अपने परिवार की खुशहाली के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, कल भी और उसके बाद के हर दिन भी। आगे कहानी की व्याख्या होगी। नमस्कार। आज हम एक कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी है मिन्सू और जॉन की। हाँ, ये सियोल के पास रहते हैं और शादी को भी 16 साल हो गए। हाँ, 16 साल। और जब उन्होंने शुरू किया था तो घर करीब 2 करोड़ वॉन का था। उस वक्त के हिसाब से तो काफी था।
और शायद ससुराल हानों ने शुरुआत में मदद भी की थी ना? हाँ, बिल्कुल। आज उनकी एक बेटी है, जॉन, मिडिल स्कूल में है और दोनों काम करते हैं। तो मतलब एक टिपिकल डबल इनकम फैमिली कह सकते हैं। बिल्कुल। संपत्ति तो बढ़ी है इन सालों में, लेकिन कहानी बताती है कि ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, और कहानी का टाइटल भी यही इशारा करता है, खामोश चीखें और अलग-अलग समय में। सही। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या छिपा है। वो अनकहे बोझ, वो तनाव। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी मतलब सिर्फ इनकी है या इसमें कुछ ऐसा है जो हमें अपने आसपास भी दिखता है। क्योंकि ये जो दबाव हैं खासकर 2 कमाने वालों वाले परिवारों पर, ये तो आजकल काफी आम है। सही बात है। हाँ, हो सकता है कोरियाई समाज की वजह से इसमें कुछ अलग परतें हों, लेकिन जो मूल संघर्ष है वो शायद काफी जाना पहचाना सा लगे। अच्छा, कहानी में जियोन पर काफी फोकस है, खासकर वो दौर जब मिन्सू ने नौकरी छोड़ी थी। हाँ, उस समय को सारा बोझ जियोन पर आ गया था। बिल्कुल। अकेले घर चलाया, प्रेगनेंसी में भी काम किया, परिवार को संभाला, आर्थिक रूप से भी। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, लेकिन अजीब बात यह है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसे वो सराहना नहीं मिली, खासकर ससुराल से। ये पॉइंट अहम है। मतलब तारीफ तो दूर, शायद आलोचना ज्यादा मिली। हाँ, वही। लगातार टोका टाकी। सास को तो उसके कपड़े भी, क्या कहते हैं, दिखावटी लगते हैं। अच्छा, कपड़ों पर भी? हाँ, और खर्चों पे सवाल, फिर वो पुराने जमाने की सादगी से तुलना करना। और ये जो घर से काम करने वाली बात है। हाँ, उसको तो जैसे वो काम ही नहीं मानती, कहती हैं ये तो बच्चा देखते हुए भी हो सकता है। हो, ये तो मतलब उसके काम को बिल्कुल कम आंकना हुआ। और ससुर जी, वो भी कुछ कम नहीं। बेटी जॉन को देखते ही अपनी स्वर्गीय बहन से तुलना करने लगते हैं, और जब सब साथ होते हैं पारिवारिक फंक्शन वगैरह में, तो जियोन को जैसे अनदेखा ही कर देते हैं। ये जो लगातार आलोचना है, अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये सिर्फ बातें नहीं हैं। हाँ, ये जियोन की खुद की अहमियत पर, उसकी मेहनत पर सीधी चोट है। ऐसा लगता है जैसे उसे नकारा जा रहा है। बिल्कुल, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है, उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे पीढ़ियों के बीच या परिवार के अंदर ही काम, पैसा, लाइफस्टाइल, इन सब को लेकर कितनी अलग-अलग सोच हो सकती है। और उसका असर तनाव के रूप में सामने आता है। बिल्कुल। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? कहानी बताती है कि जियोन भावनात्मक रूप से बहुत परेशान है। हाँ, रोना, गुस्सा। हाँ, और मिन्सू के साथ झगड़े, लगातार बहस। मिन्सू क्या करता है ऐसे में? वो माफी मांगता है, कहता है कि चलो ससुराल कम जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है जॉन के अंदर एक तरह का बदलाव या संकल्प दिखने लगता है। कैसा संकल्प? वो ये महसूस करने लगी है कि उसे अपने लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए शायद इन रिश्तों में एक सीमा तय करनी होगी। ससुराल वालों से थोड़ी दूरी बनानी होगी। ये जो कहानी का टाइटल है खामोश चीख, ये इसी तरफ इशारा करता है क्या? हाँ, बिल्कुल। वो अनकहा दर्द, वो घुटन जो अब शायद बाहर आना चाहती है। और ये सवाल भी उठता है कि भाई परिवार में रहते हुए अपनी सीमाएं कैसे तय करें, ये कितना जरूरी है। सही कहा। तो अब तक की तस्वीर तो ये है कि जॉन पर बोझ बहुत है। हाँ, और पहचान कम। हाँ, मेहनत के बावजूद आलोचना, मन में उथल पुथल, शादी में तनाव। मिन्सू साथ देने की कोशिश कर रहा है, पर वो शायद काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि असल मुद्दा ससुराल वालों का रवैया, वो तो वैसा का वैसा ही है। जियोन थकी हुई जरूर दिखती है, पर कहानी ये भी इशारा करती कि वो शायद चुपचाप सब सहने वाली नहीं है, वो आगे का सोच रही है। हाँ, कहानी हमें एक मोड़ पर छोड़ देती है, एक सवाल के साथ कि अब क्या होगा। हाँ, जियोन को बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है, पर वो करेगी क्या? मिन्सू क्या करेगा? और इन रिश्तों का, इनका भविष्य क्या होगा? ये सवाल तो है, कहानी शायद आगे इन्हें खोलेंगी। बिल्कुल। तो ये तो इस कहानी का एक पहलू था, और इसे सुनते हुए एक सवाल मन में आता है कि ये जो बने बनाए पारिवारिक ढांचे होते हैं, इनके अंदर अपनी आवाज उठाना, अपनी हदें तय करना, ये कितना मुश्किल होता होगा और कितना जरूरी। बहुत जरूरी सवाल है ये। शायद अगली बार जब हम इस कहानी पर और बात करेंगे तो हमें जियोन और मिन्सू के अगले कदमों के बारे में कुछ और पता चले। हाँ, देखते हैं उनकी कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने में मदद मिलती है।